चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेन्स डायग्राम। वेन्स डायग्राम में क्या है, यहाँ ये जो टॉपिक है ये सेट चैप्टर में भी था, अभी भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। इसमें करना हमें क्या है, एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। प्रोबेबिलिटी, दिस इज सपोज इवेंट ए और ये हमारे पास इवेंट बी है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ही तो है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 15% पार्ट है, यहाँ पे 10% पार्ट है, यहाँ पे 25% पार्ट है। कितना परसेंट असाइन हो चुका, 15 और 10 25 और 25 50, कितना रह गया, 50 जाएगा बैकग्राउंड में। ये इसका डायग्राम बन गया। दिस इज 50% आपका ये बैकग्राउंड में चला गया। हर एक रीजन का एक नाम है, ये R1 है, ये R2 है, जो सेंटर वाला कॉमन पार्ट है ये R2 है, ये R3 है और ये बैकग्राउंड वाला R4 है। अब हम हर एक रीजन का पहले नाम लिखते हैं। R1 का नाम क्या है, इसके बाद फॉर्मूले, फिर करेंगे प्रैक्टिस। R3 R4, R1 का नाम है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये इंटरसेक्शन क्या था, कॉम्प्लीमेंट क्या था। देखो सपोज A लिखा हुआ है, B की बात नहीं करी हुई। A का कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, R1 आ रहा है, एक R2 आ रहा है, इनको मिला के A बन जाएगा पूरा। अब R1 की क्या स्पेसिफिकेशन है, R1 में A प्रेजेंट है, B एब्सेंट है। R2 में A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है। A का कितना परसेंट पार्ट है, 25%। 25% में से 15% पार्ट वो है जिसमें A है B नहीं है, और 10% पार्ट वो है जिसमें A के साथ B भी प्रेजेंट है। अगर लिखा हो A B की बात नहीं करी, A तो दोनों में है, तो आप क्या लिखोगे, R1 और R2 दोनों का आप डिस्कशन करोगे। बट अगर लिखा हुआ है A विदाउट B, इसका मतलब सिर्फ किसकी बात हो रही है, R1 की। अगर ये लिखा हुआ है A विद B, फिर R2 की बात हो रही है। अगर लिखा A B की बात ही नहीं करी, फिर R1 R2 दोनों लोगे। तो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब किसकी बात हो रही है। अब देखो A, ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड B कॉम्प्लीमेंट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है A एंड B नॉट, A एंड B नॉट। A एंड B नॉट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट R1, ठीक है। आगे A इंटरसेक्शन B, मतलब A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, ये किस में है, R2 में है। अगर लिखा A B की बात ही नहीं करी, फिर R1 R2 दोनों आएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे आपको पेपर में लिखा मिलेगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। अब इस देखो, इसको मैं एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर देता हूँ कैसे चीज है ये। A में कौन कौन आ रहा है, A में इंडिविजुअल देखो इनको, A में कौन कौन आएगा, R1 R2 दोनों आ जाएंगे। B में कौन कौन है, R2 R3 दोनों आ जाएंगे। अब इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, R2 R3 को छोड़ के बाकी सारा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन डिस्कस किया था अभी हमने, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो जिस इवेंट की बात हो रही है उसको छोड़ के बाकी सब आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर लगा हुआ है, B के ऊपर। B में कौन कौन आ रहा है, पहले R2 R3, R2 R3 को छोड़ के कौन बचा, R1 R4 बचा, और इनके सेंटर में लगा हुआ है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करेगा, कॉमन, इनमें कॉमन है कौन, तो ये R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, ये R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो हो गया थोड़ा सा मैथमेटिकली। अब लॉजिकली क्या है, A एंड B नॉट। A एंड B नॉट का मतलब A विदाउट B। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ना होना, एक्चुअल स्टेट में कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे A एंड B, इसको रीड कैसे करेंगे, A एंड B। A एंड B का मतलब R2। ऊपर वाले को रीड कैसे करेंगे, A एंड B नॉट, मतलब A विदाउट B। A विदाउट B कौन है, R1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये चीज का थोड़ा सा समझो क्या चीज है। अब सपोज ऐसे लिखा होता A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब A में कौन कौन आ रहा है, पहले तो A में इंडिविजुअल बात करो दोनों की। A में कौन कौन आएगा, R1 R2, क्योंकि B की बात वो नहीं कर रहा, A की बात कर रहा है वो। सेंटर में लगा यूनियन। B में कौन कौन आएगा, B में है कौन कौन, R2 R3। अब उसके अलावा चाहिए आपको, B के अलावा कौन कौन बच गया, R1 R4 बच गया। सेंटर में क्या लगा हुआ है, यूनियन। यूनियन करेगा कॉमन, सबको निकाल देगा बाहर। क्या क्या बनेगा यूनियन से, R1 R2 R4, ये इसका आंसर है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर सेंटर में लगा होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों की चीजें आएंगी बट एक बार। यूनियन एक और की तरह काम करता है, इंटरसेक्शन एंड की तरह काम करता है। कभी लगाओ यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, और
और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड, इनका फंक्शन बिल्कुल सेम है। आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ रही है कि अभी तक हमने डिस्कस किया क्या किया। ठीक है, अब कुछ और मैं यहां पे लिख रहा हूं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। आप बस इसको रीड करना ही सीखो, बाकी तो सब पेपर में आ जाएगा। रीड करना पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बी एंड ए नॉट। बी एंड ए नॉट का मतलब बी विदाउट ए। पहले तो बी में है कौन कौन, R2 R3 बी में प्रेजेंट है। बी में कौन कौन है, R2 R3 है। R2 जो है वो दैट इज बी विद ए, R3 बी विदाउट ए। हमें बी विदाउट ए पूछा है, दैट मीन्स R3 का डिस्कशन होना है। अगर लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब बी विद ए। बी विद ए कहां पे है, R2 में है। क्लियर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, ए भी नहीं है बी भी नहीं है। कहां पे, R4 में। तो ये R4 की बात हो रही है। अब सबको हम एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, बस मैं ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूं आपसे। ए में कौन कौन आएगा, पहले R1 R2। ए में कौन कौन आएगा, R1 R2। उसके कॉम्प्लीमेंट में R3 R4 आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। बी में कौन कौन आएगा, R2 R3 आएगा बी में। और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा, R1 R4 आएगा, बी को छोड़ के बाकी सारा। ये सिंगल इवेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट जो टॉपिक अभी डिस्कस किया था उसमें हमने सिंपल और कंपाउंड इवेंट पढ़े थे। अब सिंपल इवेंट की बात करें, अगर इसकी बात करें, कौन सा इवेंट है, सिंपल। ये कौन सा इवेंट है, सिंपल। ये कौन सा इवेंट है, सिंपल। अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लेट से यहां पे लिख देता हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसा इवेंट हो गया, कंपाउंड। इसमें दो इवेंट की साइमल्टेनियस बात हो रही है। ए में कौन कौन आएगा, पहले सिंपल इवेंट में R1 R2, बीच में इंटरसेक्शन को बाद में देखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, बी को छोड़ के बाकी सारा। बी को छोड़ के बाकी सारा कौन, R1 इनके इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इनमें से कॉमन कौन है, तो ये R1 की बात करेगा। ये डायग्राम रीड करना आ रहा है आपको, R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, R4 क्या है। R1 का नाम, R1 क्या है, A विदाउट B। R1 को रीड कैसे करेंगे, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। R2 का नाम क्या है, A विद B या B विद A, एक ही बात है। A इंटरसेक्शन B दोनों प्रेजेंट है। R3 का नाम B विदाउट A, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। R4 का नाम क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यहां तक आई होप सारे रीजन्स की क्लैरिटी हो गई। अब बी कॉम्प्लीमेंट छांट के बताओ क्या बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट है, सिंपल एक ही इवेंट की बात हो रही है बस। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, R1 R4 आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट में R3 R4 आएगा। ये क्लियर है, सिंपल इवेंट है ये। ए में कौन आएगा, R1 R2 आएगा। बी में कौन आएगा, R2 R3 आएगा। ये सारा डायग्राम को रीड कर रहे हैं बस अभी हम। एक बार ये रीडिंग करनी आ गई ना आपको, क्वेश्चंस तो बड़े सिंपल हैं, सिर्फ ये रीड करने वाला काम इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूले कैसे बनाएंगे पेपर में, याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देना है। दिस इज ए एंड बी, ये R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, R4 आ गया। पेपर में पहले दिया क्या होगा आपको पेपर में P ऑफ A दिया होगा, मतलब एक ही परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब R1 R2 की कंबाइंड परसेंटेज आपको पेपर में दे रखी होगी। दिस इज गिवन। P ऑफ B आपको दिया होगा। इंटरसेक्शन और यूनियन में से कोई एक चीज आपको पेपर में दे रखी होगी। अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे क्या, सबसे पहला पार्ट आपसे पूछेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बताइए क्या होगा। अब सबसे पहले तो आपको पता हो आपसे पूछा जा क्या रहा है, ये क्या है, ए विदाउट बी है। ये ए विदाउट बी में कौन आता है, R1 आता है। अब आपको पहले ये इसमें बताओ क्या क्या दे रखा है। इसमें आपको R1 और R2 की कंबाइंड परसेंटेज दे रखी है। बी में कौन कौन है, इसमें R2 R3 की कंबाइंड परसेंटेज दे रखी है आपको। इसमें क्या दिया हुआ है, R2 की कंबाइंड परसेंटेज दे रखी है। ए में कौन था, R1 R2, इसमें कौन था, R2 R3। यूनियन करेंगे सारे कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। तो ये कनेक्शन से क्या दिया हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस R3 दिया हुआ है आपको चौथी परसेंटेज में। अब ये कैसे निकालेंगे, हमने यहां पे लिखा पहले P ऑफ A, क्योंकि हमें गिवन था वहां से उठा लिया।
P ऑफ ए, इसमें कौन कौन आ गया, R1 R2 की कंबाइंड परसेंटेज आ गई, हमें चाहिए सिर्फ क्या था R1, इसका मतलब R2 की जो परसेंटेज है वो माइनस करनी पड़ेगी, ये भी वैल्यू दे रखी होगी, ये भी वैल्यू दे रखी होगी, दोनों को माइनस करा के यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपसे पूछेंगे B इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये गिवन क्या है, B विदाउट ए में कौन आता है R3 आता है, R3 निकालने के लिए पहले मैंने P ऑफ B लिख दिया, P ऑफ B में मुझे क्या दिया हुआ है R2 R3 की कंबाइंड परसेंटेज, उसमें से क्या माइनस करना है R2 मतलब A इंटरसेक्शन B, ये भी पता है ये भी पता है, माइनस करा के मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपसे पूछेंगे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये क्या बनेगा। अब देखो पहले ये है कि R4 नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ो, A कॉम्प्लीमेंट में कौन है बताइए, A कॉम्प्लीमेंट में R3 R4, B कॉम्प्लीमेंट में R1 R4, इनके बीच में साइन क्या लगा हुआ है, यूनियन क्या करता है कनेक्ट, सभी को लेगा ये, कौन कौन आएगा R1 R3 R4, कौन नहीं आया R2। अब एक चीज और होती है, कंबाइंड अलॉटमेंट कितने परसेंट की होनी है, 100% की ना, 100% की मतलब R1 R2 R3 R4 सभी को मिला के क्या बनना चाहिए 100%, कितना होता है 1। अब सपोज कर लो R1 R2 R3 को मिला के 100 बन गया, मान लो यहां पे 50% पार्ट कवर हो रहा है, यहां 20% कवर हो रहा है, यहां 30% कवर हो रहा है, मान लो कोई स्टेटमेंट ऐसी आ गई इन तीनों को मिला के 100 बन गया, उसका मतलब उसमें बैकग्राउंड बनना ही नहीं। अगर सपोज R1 में 50% साइन हो रहा है, R2 में 20 है और R3 में 30 है, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना परसेंट पार्ट हो गया 100, 100 150 200 थोड़ी कर दो गया, इसका मतलब उसका बैकग्राउंड नहीं बनना, उसमें इस जो ये R4 है वो कितना हो जाएगा 0, R4 में सिर्फ वही रखते हैं जो बच जाता है। अब सपोज तीनों को मिला के 80% कवर हो गया, कितना रह गया 20 रखेंगे बैकग्राउंड में, तीनों को मिला के 50 हुआ, कितना बचा 50 आएगा बैकग्राउंड में। अगर कुछ बचा ही नहीं, बैकग्राउंड बनना ही नहीं, इसको डिलीट कर देना, उस डायग्राम में सिर्फ 3 हिस्से आएंगे R1 R2 R3, दैट्स इट। क्लियर यहां तक, आई होप इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब एक बात बता दो सिंपल सी, कौन कौन से हिस्से कवर हो गए R1 R3 R4, क्या नहीं आया R2 नहीं आया, क्या करेंगे 1 माइनस A इंटरसेक्शन B, R2 माइनस कर दिया टोटल में से, टोटल का मतलब क्या होता है 1 का मतलब क्या होता है 100%, 100% का मतलब क्या होता है R1 R2 R3 R4, क्या माइनस कराना है R2 माइनस कराना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से बैठो बस। A यूनियन B निकालना है चौथे फॉर्मूले में। अब ये क्या कह रहा है, A में कौन कौन है जल्दी R1 R2, B में कौन है R2 R3, सेंटर में क्या लगा हुआ है यूनियन, क्या निकालेगा R1 R2 R3, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब ये सबसे पहले इसमें P ऑफ A प्लस P ऑफ B, कभी कोई फॉर्मूला हो यूनियन का पहले दोनों को प्लस करके लिख दो, उसके बाद देखेंगे कोई अगर रेपिटेशन हो रही है वो बाहर निकालेंगे। A में कौन कौन आ गया R1 R2, B में कौन आ गया R2, कितनी बार आ गया 2 बार, चाहिए कितनी बार था एक बार R2 को माइनस करा देंगे, माइनस A इंटरसेक्शन B, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, काम खत्म। और इसमें एक स्पेशल केस आता है, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये इवेंट को कंबाइन करके क्वेश्चन बन जाता है कई बार पेपर में कि अगर A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप बताइए A यूनियन B की वैल्यू क्या होगी। एक्सक्लूसिव क्या था, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, अगर कॉमन नहीं है ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा 0। इन दैट केस यही स्टेटमेंट रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्मेट में। ये समझ में आ गई सबको बात, तो ये चीज पता होए। और इसके बाद जो पांचवा और लास्ट फॉर्मूला है दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है R1 में कौन कौन है, सॉरी A कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन है R3 R4, B कॉम्प्लीमेंट में R1 R4, सेंटर में क्या लगा हुआ है इंटरसेक्शन, क्या करेगा कॉमन कौन है, मतलब ये R4 की बात कर रहा है। R4 या तो अब R4 गिवन तो है नहीं, हमें क्या क्या दिया हुआ था P ऑफ A दिया हुआ था, P ऑफ B दिया हुआ था, P ऑफ A इंटरसेक्शन B पता था और P ऑफ A यूनियन B पता था। अब हमें देखो टोटल का मतलब होता है 1 में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा R1 R2 R3, R1 R2 R3 क्या होता है यूनियन, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा
A यूनियन B और इसकी वैल्यू आपको डेटा में दे रखी है, यूज करेंगे आपका आंसर। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये है सारे वेन डायग्राम। इसके बाद कोई स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं। सपोज स्टेटमेंट में आ गया एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कुछ ऐसा पूछा गया आपसे, या पूछा गया एट मोस्ट वन ऑफ ए एंड बी में, इसमें क्या बनेगा? या कई बार आपसे पूछ लेंगे एग्जैक्टली बताओ क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। ये तीनों स्टेटमेंट का मतलब अपना अलग अलग है। पहला एटलीस्ट क्या होता है, देखो चारों हिस्सों की बात कर लेते हैं, R1 R2 R3 R4, यहां A यहां B। इस डायग्राम को प्रॉपरली दिमाग में फीड कर लो, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। R1 क्या था? A प्रेजेंट B एब्सेंट। डायग्राम को फीड कर लो, स्टार्टिंग वाला R1, सेंटर वाला कॉमन वाला कौन है? R2, दोनों प्रेजेंट। R3 आगे वाला A एब्सेंट B प्रेजेंट। R4 में दोनों एब्सेंट। अब हमें कम से कम एक बंदा तो चाहिए, कम से कम एक, या एटलीस्ट क्या होता है कम से कम एक या दो। एक कहां पे प्रेजेंट है? R1 में, R3 में, दो कहां प्रेजेंट है? तो यहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है? R1 प्लस R2 प्लस, और ये क्या बना देते हैं? A यूनियन B। अभी ऊपर बढ़ के आए हैं, आप चेक कर लो A में कौन कौन आया था भाई? A में R1 R2, B में कौन आया था? R2 R3, इनके यूनियन में कौन आएगा? R1 R2 R3। तो इसको यूनियन का नाम दे सकते हैं कि नहीं? आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई। डन। आगे आइए, एटमोस्ट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कितना? एक या जीरो। एक कहां पे प्रेजेंट है? R1 R3 में। जीरो का मतलब दोनों एब्सेंट कहां पे है? तो ये रिक्वायरमेंट है। इसका फॉर्मूला क्या नहीं आया इसमें? क्या नहीं आया? R2। टोटल का मतलब 1, R2 का मतलब A इंटरसेक्शन B। R2 का मतलब क्या है? A इंटरसेक्शन B है। अगले पे आइए, एग्जैक्ट का मतलब क्या है? ना कम ना ज्यादा, जितना क्या उतना काम करना। एग्जैक्ट वन में क्या क्या आएगा? एग्जैक्ट वन कहां कहां प्रेजेंट है? R1 R3 में। अब बताइए पहले इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? R1 R2 R3 की एंट्री आपको दे रखी है। R1 R2 R3 की एंट्री का नाम क्या है? क्या ये गिवन है? यस, ये गिवन है। इसमें से क्या नहीं चाहिए? R2 नहीं चाहिए। R2 का नाम क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। बस जो हमें चीजें दे रखी हैं उन्हीं को यहां पे यूज करके फॉर्मूले बनाने हैं आपने, फॉर्मूले याद नहीं करने एक भी। ये दोबारा देखो एक बारी, एग्जैक्ट वन में क्या क्या आएगा? R1 R3 आएगा। आपको जो एंट्री दे रखी है, क्या क्या एंट्री गिवन थी आपको? P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ A यूनियन B गिवन है, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है। इस एंट्री का नाम क्या है? R1 R2। इस एंट्री का नाम R2 R3। इस एंट्री का नाम R1 R2 R3। इस एंट्री का नाम R2। तो ये एंट्री हमें दे रखी है, यस। इसका नाम क्या है? R1 R2 R3। आपको चाहिए क्या? R1 R3। क्या नहीं चाहिए? R2 का नाम ये भी दे रखी है, दोनों को माइनस करा के हमारा आंसर आ गया। बस और क्या करना है इसमें? ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, पहले सवाल में आपको दो इवेंट दे रखे हैं। A की परसेंटेज पता है, B की परसेंटेज पता है, इंटरसेक्शन की वैल्यू पता है। हमें ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये ऊपर डैश लिखा हो ना, डैश का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। पहले तो ये देखो, ये पूछ क्या रहा है आपसे, बताओ A कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम को ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए। डायग्राम बोलो, R3 R4, B कॉम्प्लीमेंट R1 R4। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सेंटर में क्या लगा हुआ है? यूनियन क्या करेगा? कनेक्ट कराओ। कनेक्ट क्या क्या बना? R1 R3 R4। टोटल में से क्या नहीं आया? R2 का नाम क्या है? A इंटरसेक्शन भी क्या पता आपको? तो 1 टोटल माइनस R2 कौन? क्या आंसर आ गया? 3/4 ऑप्शन। ये फालतू का टाइम पास, इसका कोई यूज नहीं है हमारे क्वेश्चन में। 1 माइनस 1/4 क्या आंसर बन जाएगा? 3/4। काम खत्म, बस और कुछ नहीं चाहिए इसमें। आई होप ये पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। इसमें पहले देखो पूछा क्या हुआ आपसे, उस अकॉर्डिंग एक्ट करना है आपने। अच्छा, ये 3/8 क्या चीज है? R1 R2 की वैल्यू। हाफ क्या चीज है? R2 R3 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? R2 की वैल्यू। हमें चाहिए क्या था? R1 R3 R4। टोटल में से क्या नहीं चाहिए? R2 को माइनस करा दिया। और क्या करना है? अगले पे आइए, 22 पे। अगर ये है तो ये बताइए, इसमें ना एक जो फॉर्मूला बार बार यूज होएगा वो है यूनियन वाला।
हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा, तो इसको तो चाहे याद करना है याद कर लो। P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आएगा ये, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, A यूनियन B वाला। अब इसमें क्या दिया हुआ है, यूनियन की जगह किसकी वैल्यू रख सकते हैं आप, यहां रख दिया P ऑफ A इक्वल टू क्या, P ऑफ A प्लस क्या, P ऑफ B माइनस क्या, A इंटरसेक्शन B। ये आपस में क्या हो गया, तो यहां से इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, P ऑफ B। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, फॉर्मूला बेस्ड था ये पूरा। अगले पे आइए, A पता है, B कॉम्प्लीमेंट पता है। अच्छा B कॉम्प्लीमेंट पता है, यहां से B भी पता लग गया, क्योंकि होना प्लस ना होना कितना होता है 1, तो यहां से B की वैल्यू क्या बन जाएगी 3/8, 1 माइनस 5/8 कितना होता है 3/8। B A पता है, B पता है, यूनियन पता है। यूनियन में कौन कौन आता है, R1 R2 R3। आपको निकालना है इसमें क्या है, R4 निकालना है। चेक करिए, A कॉम्प्लीमेंट बताइए जल्दी, A कॉम्प्लीमेंट R3 R4, B कॉम्प्लीमेंट R1 R4, सेंटर में लगा हुआ है कॉमन, कॉमन कौन है R4, R4 की वैल्यू पूछी हुई है। अब R4 कैसे निकालेंगे, सवाल ये है, एक सिंपल सी बात, सभी का सम क्या होता है, सभी में से अगर आप यूनियन की एंट्री माइनस करा दो क्या बचेगा R4, सभी का मतलब 1 हो गया। 1 में कौन कौन आ गया, R1 R2 R3 R4, इसमें से आपको क्या चाहिए R4, मतलब बाहर क्या निकालना है R1 R2 R3। क्या एंट्री पता है R1 R2 R3 की, यस, कितनी एंट्री है 3/4। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन बी। ये फालतू का टाइम पास, ठीक है जी। अगले पे यहां लिखा हुआ है 25 में, ये भी रह गया 1 मिनट। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यूनियन इंटरसेक्शन फॉर्मूला बेस्ड है, अभी करा है, अभी बताया आपको। यूनियन का फॉर्मूला बताइए भाई, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, और यूनियन आपको कितना दिया हुआ है 2/3। इसका आंसर बन जाएगा 2/3 इक्वल टू एलसीएम 6 आ गया, 3 + 2 5 हो गया, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू, इंटरसेक्शन कितना आएगा 5/6 माइनस 2/3, एलसीएम 6 आ गया, 1/6 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगले पे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इस लाइन से क्या हिंट किया, कॉमन नहीं है कुछ। इंटरसेक्शन कितना है, ये हिडन कंडीशन आ गई इस क्वेश्चन की, कि इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, हिडन कंडीशन। यूनियन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी निकालना है, अगेन कनेक्ट किया हुआ है, कुछ नहीं करा हुआ। अब मुझे बता दो यूनियन का फॉर्मूला दोबारा बताओ भाई, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। इंटरसेक्शन लिखना नहीं आपने, क्यों, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या है ही नहीं, 0 है। यूनियन आपको क्या करना है, दिया हुआ है 2/3, A कितना दिया हुआ है, B निकालना है। इससे इजी क्या होगा, B निकाल लो, क्या बनेगा 2/3 माइनस 2/5, एलसीएम कितना 15, ऊपर 10 माइनस 6 4, 4/15। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। अगला सवाल 26, अगेन कनेक्ट करना है, क्या पूछा हुआ है, यूनियन, करो कनेक्ट, P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सिंपल फॉर्मूला है, एलसीएम 12, 6 + 4 माइनस 3, ये बन गया 10 माइनस 3, 7/12। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ये सारा वेन डायग्राम था। अगला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी एक कंडीशन के साथ निकालोगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है, विद अ कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में उम्मीद कर लो एक क्वेश्चन तो गारंटी है ही है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, एक तो कंफर्म है, 2-3 भी आ सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये है क्या, मैं पहले ना इसमें एक क्वेश्चन बता देता हूं, दिस इज सपोज ए एंड दिस इज लेट्स से बी। पहले मैं इसकी परसेंटेज रैंडमली असाइन कर देता हूं। यहां मान लेते हैं 20% हिस्सा है, यहां 10% हिस्सा है, और यहां 25% है। आप बता दीजिए बैकग्राउंड कितना आएगा, कितना साइन हो चुका 55, कितना बचा 45, कहां पे आएगा बैकग्राउंड में। असाइनमेंट होगी सारी, काम हो गया सारा। अब आओ, कंडीशनल का मतलब क्या है, इसमें पेपर में लिखा होगा A/B, या ये लिखा होता है A/B, ए की बात है। अब देखो, एक तो है P ऑफ A वर्सेस एक है A/B।
पी ऑफ ए कितना है? ए की परसेंटेज कितनी परसेंटेज है की? 30% है। बस काम खत्म। यहां निकालना ए ही है आउट ऑफ बी। अब यहां पे आपका सैंपल स्पेस देखो, ये 30% कितने में से था? 100% में से। तो कितना आंसर आया था? 30%। अब ये आपको ए देखना, ए है इसमें बट आउट ऑफ बी। अब इसमें से बी की परसेंटेज कितनी है? तो यहां आपको 35% में से देखना है ए कितना है। अब 35% आपका नया सैंपल स्पेस तैयार हो गया। आपके पास ये पार्ट है और ये पार्ट है, पूरा नहीं है देखने के लिए। इसमें ए कौन है? 10%। तो ये 10% फ्रॉम किस में से? 35% में से। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसी कंडीशन के साथ आएगी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, ठीक है। अब यहां पे आपको बताना है B/A। अब यहां किसको देखना है आपने? बी को। किस में से देखना है? ए में से। पहले ए वाला कितना पार्ट है? 30%। बस अब यही है जो है, यही सब कुछ है अपने लिए। इसमें से क्या देखना है? बी। ये 20 वाला तो बी में आता नहीं है, कितने वाला आता है? 10% डिवाइड बाय 30% कितना आ गया? 1/3। दिस इज बेसिकली B/A। B/A का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है B/A? उसके बाद आपको बताना है B कॉम्प्लीमेंट/A। ये देखते हैं क्या बनेगा। इसमें आपका सैंपल स्पेस कौन है? किस में से देखना है? ए में। ए में कौन कौन है? ए में 20% है और कितना है? इसमें से चाहिए क्या? क्या ये 20% बी कॉम्प्लीमेंट है? यस। ये 10% नहीं, ये तो बी है। बी कॉम्प्लीमेंट कहां से होएगा? तो ऊपर कितना परसेंट फेवरेबल है? 20%। तो इसका आंसर बन जाएगा 20% डिवाइड बाय 30%। आंसर आ जाएगा 2/3 और 66.67%। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी देखते हो वो टोटल में से देखते हो, 100% में से। ये कंडीशनल किसी लिमिटेड पार्ट में से देखते हो, फर्क है। जैसे कोई एग्जाम्पल है 20 है, 20 100 का कितना परसेंट है? 20%। 50 का कितना परसेंट है? 40%। 40 का कितना परसेंट है? 50%। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर आप डिनोमिनेटर को बदल रहे हो, चीज की परसेंटेज बदल जाएगी। दिस इज रिलेटिव कंसेप्ट कि किसके रिलेट में आप चीज को देख रहे हो। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी एक रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट कौन सी है? नॉर्मल वाली, बिना कोई स्लैश के, बिना कोई वो डिवाइड वगैरह के, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। फर्क है चीजों का। अभी क्वेश्चन में भी आपको देखना पड़ेगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, बच्चों को पता नहीं चलता कि ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, नॉर्मल का है। तो थोड़ा सा पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, इसके ऊपर दोबारा आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कहां गया? हाँ ये रहा 34। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, इसमें जितने सवाल बन सकते हैं सारे बताता हूं आपको। पहले आप अपने आप पढ़िए। चलिए बैक। कितनों का ग्रुप है? 20 मेल और 15 फीमेल्स का ग्रुप है। इस ग्रुप में मेल में कितने सर्विस होल्डर हैं? 2। मतलब 2 मेल आउट ऑफ 20 आर सर्विस होल्डर्स और बाकी 18 नॉर्मल हैं, इनके पास सर्विस होल्डर का टैग नहीं है। फीमेल्स में से क्या कहानी है? फीमेल कितनी है? 8 फीमेल सर्विस होल्डर्स हैं और बाकी की जो 7 बची वो विदाउट सर्विस, वो टैग उसके पास नहीं है। अब क्या करा? एक बंदे को सिलेक्ट करा ग्रुप में से, ये बताइए कि वो सर्विस होल्डर है। अगर सवाल सिर्फ इतना होता, गिवन दैट का मतलब कंडीशन के साथ देखो। अगर गिवन, सपोज क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाता, एक बंदे को सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्विस होल्डर होगा? सर्विस होल्डर कितने हैं इसमें? सर्विस होल्डर 2 ये हैं, 8 ये हैं, कितना? 10। कितने में से? 35 में से, तो 10/35। अब यही सर्विस होल्डर गिवन दैट कि वो बंदा क्या होना चाहिए? मेल। मतलब ये जो सर्विस होल्डर आपने देखने हैं, किस में से देखने हैं? मेल में से। मेल कितने हैं? 20। नीचे आएगा 20 ना कि 35।
उस 20 में से कितने सर्विस होल्डर है? 2, तो 2/20 आएगा इसका आंसर। आंसर तो आ गया 1/10। 1/10 का मतलब कितना होता है? 0.1। आंसर आ चुका। बट और सवाल क्या पूछ सकते हैं पेपर में वो सुनो। पहला क्वेश्चन क्लियर है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि बंदा सर्विस होल्डर होगा? 10 बाय, क्या कोई कंडीशन है कि नॉर्मल है? नॉर्मल, कंडीशन नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी है सर्विस होल्डर होगा अगर बंदा जो सिलेक्ट हुआ वो फीमेल है? तो मतलब सर्विस होल्डर किस में से निकालना है? फीमेल में से। पहले फीमेल कितनी है? 15। उस 15 में से कितनी सर्विस होल्डर है? 8/15 आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि किस में से देख रहे हो, दैट डिपेंड्स। यहां कंडीशन लगा दी, कोई बिना कंडीशन के काम करेगा, कोई कंडीशन से काम करेगा, आपको देखना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई? डन। अच्छा ये बताओ कितने नॉर्मल विदाउट सर्विस होल्डर के टैग वाले बंदे हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? विदाउट सर्विस होल्डर का टैग कितने बंदों के पास है? 18 और 7 25। 18 ये मेल है, 7 फीमेल है, कितना? 25। क्या कुछ लिखा हुआ है? नहीं। 25 डिवाइड बाय 35। क्लियर है? सर्विस होल्डर के अगर सपोज जो बंदा सिलेक्ट किया वो मेल है, बताओ कि वो सर्विस होल्डर नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 18/20। अगर बंदा जो सिलेक्ट किया वो फीमेल है, सर्विस होल्डर का टैग नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी है? 7/15। समझ आ रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, चीज बदल रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन। अब ऊपर आओ अगले सवाल पे, ये देखो जरा, इसको ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या लिखा हुआ? एक क्लास में 60% बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स एंड साइंस इकट्ठा। 90% क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। अब आप एक बार इसका डायग्राम बना के देखो, 2 का डायग्राम है, मैथमेटिक्स और साइंस। ठीक है जी। अब कॉमन वाले बच्चे कितने हैं? 60% जो इस डेटा में दिया हुआ है, और 90% कौन से हैं? साइंस वाले। तो साइंस यहां पे कितना बचेगा? 30%। यहां कितना रह जाएगा? 10% या 0, दैट डिपेंड्स, हमें नहीं पता अभी। अब सपोज कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो अकेला पढ़ रहा है, यहां अगर 0% है तो बैकग्राउंड में 10%, यहां 10% है, बैकग्राउंड में 0। कुछ भी हो सकता है, हमें डेटा से नहीं पता। हमें जो काम करना हम उस पे आए। हमें क्या निकालना है? किसकी प्रोबेबिलिटी? मैथमेटिक्स। मतलब हमें मैथमेटिक्स पे गौर करना है। गिवन दैट, शुरू होगी कंडीशन, गिवन दैट किस में से देखना है? मैथमेटिक्स, साइंस में से। तो आपका सैंपल स्पेस कौन सा है? सैंपल स्पेस है 90% का। 90 मतलब 60 + 30। क्या ये 60 मैथ वाले हैं? यस। ऊपर आ जाएगा 60 फेवर में जा रहा है। 30 मैथ वाले हैं? नहीं। तो कितना आंसर आएगा? 60% डिवाइड बाय 90%, क्या बन गया? 2/3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये मीनिंग है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी किसी कंडीशन में से आ रही है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो आप टोटल में से देखते हो, कंडीशन किसी चीज में से देखते हो। डन। अब इसी क्वेश्चन को पढ़ें। अब एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, ऐसे ही हो जाएगा ये। आपको ए पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, A/B निकालना है। आज जरा मुझे बताओ A/B का मतलब क्या था? डायग्राम बना लें पहले इसका। ये रहा डायग्राम, दिस इज A, दिस इज B, R1, R2, R3, R4। मेरे पास है क्या? B है बस। B में कौन कौन आता है? R2, R3 आ गया नीचे। इसमें से चाहिए कौन? A चाहिए। B में से क्या निकालना है? A निकालना है। क्या ये A का पार्ट है? यस, फेवर में गया। क्या ये A का पार्ट है? नहीं, अगेंस्ट में है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। R2 होता क्या है पहले? A इंटर, क्या वैल्यू है इसकी आपके पास? ऊपर क्या बनेगा? R2 R3 मिला के क्या बनता है? B। B की वैल्यू है आपके पास, क्या बनेगा? 1/3। क्या आंसर आ गया? कौन सा ऑप्शन है? इससे 100 का कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। अगला पढ़िए। ये सारे प्रीवियस ईयर फाउंडेशन के क्वेश्चंस ही हैं जो आप कर रहे हो। इसमें A पता है, B पता है, इंटरसेक्शन पता है, A/B निकालना है, B/A निकालना है। जरा पहले डायग्राम पे फोकस करें। डायग्राम भी क्या फोकस करना है, दिमाग में बिठाओ। A/B का मतलब क्या होता है? B में से A निकालना है। पहले B में है क्या क्या पड़ा? R2 प्लस, क्या इसमें R2 A का पार्ट है? फेवर में गया। R3 A का पार्ट है। ऊपर कौन आएगा? R2 का नाम, A इंटरसेक्शन B। वैल्यू
10/33, R2 प्लस R3 का नाम B की वैल्यू 6/11, सॉल्व करिए। 10/33 नीचे 6 ऊपर 11, ये 3 पे कट गया, ये 3 पे कटा, ये 5 पे कटा, कितना आ गया 5/9। पहला 5/9 ये रहा, किसी और में 5/9 मैच नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ए है। फिर भी हम एक बार बी चेक करेंगे, B/A निकालना है आपने। बताइए भाई B/A का मतलब क्या हुआ, ए में से बी आएगा, ए में से आएगा, ए है कौन पहले, R1 R2 नीचे आएगा, नीचे लिखते हैं R1 R2, ऊपर कौन आएगा, क्या R1B है, R1B है, डायग्राम दिमाग में होगा फीड, R1B नहीं R2B है, R2 ऊपर आएगा, R2 का नाम A इंटरसेक्शन B, इसका नाम, तो क्या बनेगा 10/33 डिवाइडेड बाय 5/9, सॉल्व करेंगे आएगा 6/11। दिस इज कंडीशन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, बताइए, बड़ा ही शौक है, क्या निकालना है, A/B, मतलब B में से A निकालना है। B में कौन कौन पड़ा है बताइए, R2 प्लस ये B में पड़ा है, क्या ये A में है, यस ये A में है, फेवर में कौन गया, R2 का नाम, इंटरसेक्शन, ये R2 ही है, A एंड B का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है, 0.25, R2 प्लस R3 का नाम B, कितना 0.35, आंसर आ गया 5/7, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर बेस ना दो इवेंट होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। एक इवेंट होते हैं इंडिपेंडेंट और एक इवेंट होते हैं डिपेंडेंट। ये भी बड़ी शौकी चीज है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, देखो एक तो आपने निकाला A/B, एक आपने निकाला A, ये मतलब क्या हुआ, किसकी प्रोबेबिलिटी है, किसकी परसेंटेज, A की, ये किसकी परसेंटेज, बट आउट ऑफ, अगर दोनों सेम आ जाएं, मतलब A को चाहे आप टोटल में से देख रहे हो, चाहे उसको सिर्फ B में से देख रहे हो, ये नहीं बदल रहा, मतलब B का होना या ना होना उस पर कोई फर्क नहीं डाल रहा। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंस में क्या होगा, A/B और A की वैल्यू में बदलाव आएगा, इनमें फर्क पड़ेगा। अब यहां पे समझिए है क्या चीज, P(A) का मतलब क्या है, P(A) का मतलब A की परसेंटेज 100% में से, A/B का मतलब क्या हुआ, A की परसेंटेज B में से, अगर दोनों अलग अलग आ रही है मतलब B के होने से A की परसेंटेज में फर्क पड़ गया, दैट मीन्स A इज डिपेंडेंट ऑन B। एक तो कंडीशन ही होती है, और इसके ऊपर डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ A/B A के बराबर है तो बताइए इवेंट कैसे हैं, कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट। अगली चीज, पहली कंडीशन तो ये, अगली कंडीशन, अब देखिए मुझे एक बार A/B का फॉर्मूला बताइए जरा। नीचे कौन आएगा, B में कौन कौन होता है, R2 R3, इसमें से आपकी फेवर में कौन जाएगा, R2, क्योंकि वो A में भी है। R2 कौन होता है, यही फॉर्मूला बन गया इसका। अब यहां से अगर ये इंडिपेंडेंट है, A/B को क्या लिख सकते हो आप, P(A), A/B को क्या लिख सकते हो, P(A), तो यहां से इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, P(A) मल्टीप्लाई बाय P(B). ये एक तरीका और है चेक करने का डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर ये डिपेंडेंट होते तो इसको रिप्लेस आप ना कर सकते P(A) से, तो ये बराबर नहीं होता। अब अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो P(A) से, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट बनाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर दो चीजें, एक बार दोबारा, A/B और A सेम है मतलब इंडिपेंडेंट, इंटरसेक्शन की वैल्यू दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है मतलब इंडिपेंडेंट। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान से समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन बना हुआ है पास पेपर का, इंटरसेक्शन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगला ये रिजल्ट बना हुआ है A/B A के बराबर, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी बन सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है। बताइए A पता है, B पता है, इंटरसेक्शन पता है, A और B के बारे में बताना। ऑप्शन में ना दो तरह के इवेंट का डिस्कशन हुआ है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का। क्या एक्सक्लूसिव है, नहीं है, या है, नहीं है, क्यों, कॉमन आ गया। एक्सक्लूसिव का मतलब नथिंग इन कॉमन। अब अगर इंटरसेक्शन है तो भाई कॉमन भी तो आ गया, इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्टी तो है। पॉइंट समझ में आ गया। अगर इंटरसेक्शन आ गया तो कॉमन भी आ गया, कॉमन आ गया मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है।
ऑप्शन ए कट गया क्योंकि यहां लिखा हुआ एक्सक्लूसिव है, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी कट गया, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन बी या डी में से कोई एक है। अब बताइए इंटरसेक्शन 1/4 है, दोनों का प्रोडक्ट 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना आ गया? क्या इंटरसेक्शन से मैच हो रहा है? यस। किस तरह के? इंडिपेंडेंट। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा, इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है? दोनों का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के क्या होगा? बराबर होगा। आई होप ये समझ में आ गया। ये टॉपिक अपना हो चुका है खत्म।